हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो एनसीईआरटी की 9th क्लास का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 1। तो हम इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि 1.1 से स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में मैं आपको नंबर सिस्टम से पहले कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। तो आखिरकार ये होता क्या है नंबर सिस्टम? ठीक है, आपने नंबर लाइन खूब अच्छे से पढ़ी होगी, खूब अच्छे से देखी होगी। ठीक है, नंबर लाइन यानी कि ऐसी लाइन जिसपे हम नंबर शो कर सकें। वो नंबर क्या होते हैं कि जब हम अपने लेफ्ट यानी कि राइट जाते हैं तो इधर होते हैं पॉजिटिव, इस बात को याद रखना है। और अगर हम अपने लेफ्ट जाते हैं तो इधर होते हैं नेगेटिव। और ये सारे नंबर होते हैं, इनको हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इंटीजर की। तो इंटीजर इसमें 2 टाइप के हो गए। एक इंटीजर हो गया नेगेटिव और एक इंटीजर हो गया पॉजिटिव। अब भाई अब ये जीरो क्या है? ये इसका भी तो है। अब इस जीरो को हम क्या बोलते हैं? ये तो नाइदर नेगेटिव है और नॉट पॉजिटिव, यानी ना तो हम इसको नेगेटिव कह सकते और ना ही पॉजिटिव कह सकते। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी नंबर लाइन पे भी ये पॉजिटिव नंबर हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको। तो इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? नेचुरल नंबर। अब आप बोलोगे कि सर हमें नेचुरल नंबर याद कैसे होगा? तो उसकी भी मैं ट्रिक बताता हूं। देखिए, ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, इस पे क्या है? चिड़िया बैठी हैं। इस पे 1 मान लेता हूं मैं, इस पे 2 मान लेता हूं, इस पे 3 मान लेता हूं। ठीक है ना, और भी कई 2 3 4, सही है। तो इस पे 1 चिड़िया बैठी है, इस पे 2 चिड़िया बैठी हैं, इस पे 3 चिड़िया बैठी हैं, इस पे 4 चिड़िया बैठी है, ये समझ लो। ठीक है ना, अब आप इस बात को समझो कि नेचुरल नंबर इस बात से ये पता लगता है कि वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें। समझ आया? और अच्छे भाषा में समझो कि वो नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हो वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपको बात क्लियर होती है कि नेचुरल नंबर ये होते हैं। अब इसके आगे एक और नंबर होते हैं, ठीक है, वो दोस्तों होते हैं होल नंबर। ये क्या होते हैं? होल नंबर। अब ये क्या होते हैं होल नंबर? तो जो नंबर नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड कर लें वो ही नंबर बन जाते हैं होल नंबर। जैसे कि एग्जांपल यहां समझिए, जैसे फिर कोई ये पेड़ है, इन पे चिड़िया ही बैठी हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पे कोई चिड़िया नहीं है, इस पे 1 चिड़िया है, इस पे 2 चिड़िया है। अगर कोई आगे लगाओ, इस पे 5 चिड़िया हैं, सही है, 4 5 चिड़िया हैं। अब देखो इस पे 0 यानी कोई चिड़िया नहीं है, इस पे क्या 1 है, इस पे 2 है, इस पे 5 है। इतनी कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है ना, अगर जिन नंबरों में नेचुरल नंबरों में 0 ऐड हो जाए वो क्या बन जाता है? होल नंबर। ये बात आपको समझ आती है? हाँ दोस्तों, तो अभी हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो इसी में आगे आता है रियल नंबर। ठीक है, इन्हीं नंबर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि सारे नंबर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 टाइम में मैंने डिवाइड कर दिए, एक तो डेसिमल नंबर और एक विदाउट डेसिमल नंबर। बात यहां तक समझ आती है आपको? ठीक है, और मैं विदाउट डेसिमल नंबर आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है ना, जो नंबर लाइन पे सेव हो, ठीक है, नंबर लाइन पे शो हो और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड में हो, और उनको हम नंबर लाइन पे यानी कि विदाउट डेसिमल नंबर कह देंगे। अब डेसिमल विदाउट डेसिमल नंबर आपको समझ आ गया। अब ये डेसिमल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए, डेसिमल नंबर बेसिकली 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? एक होता है टर्मिनेट। क्या होता है? टर्मिनेट, यानी कि वो नंबर जो डिवाइड करने पर एक नंबर पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, या एग्जाम्पल पे मैं बात करूं तो आप ले सकते हैं 1.2। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक नंबर होता है नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं, यानी रिकरिंग का मतलब यहां पर रिपीट होना है। वो नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते, रिपीट होते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। ठीक है, अब बात आती है कि नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो,
यानी कि वो ऐसे चलते जाएं कि जिसको किसी नंबर से हम डिवाइड करें 1.2 3 4 इन्फिनिटी तक चलते चले जाएं, उन नंबर को हम कह देते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग। अब इन्हीं में नंबरों में बात आती है कि सर हमें ये तो पता लग गया कि टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग क्या होता है। इनके आगे बात आती है रेशनल नंबर की। क्या बात आती है? रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये रेशनल नंबर क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो नंबर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिकरिंग हो उन्हीं नंबर को कह देते हैं हम रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर होता क्या है बेसिकली कि इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है XYZ, P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर हो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा, विद कंडीशन के कि P एंड Q वेयर P एंड Q इंटीजर। क्या होगा? इंटीजर। और जबकि इंटीजर क्या होते हैं? वो नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर लाइन वाले वो सारे इंटीजर होते हैं, यानी कि P एंड Q की वैल्यू इंटीजर में से कोई भी हो सकती है। हाँ, तो ये P एंड Q क्या होना चाहिए? इंटीजर। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये नंबर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। यानी कि ये बात आपको समझ आ गई कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम इर्रेशनल नंबर की। तो जगह नहीं है, हम यहाँ इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, हटा देते हैं। अब बात करते हैं हम इर्रेशनल नंबर की। कौन से नंबर की? इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर तो हमारी समझ आ गया है, अब हम इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये नंबर की एक कंडीशन होती है कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। सही है ना, इनको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये किसी नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे √2, √3, √5, यानी कि जो नंबर जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। और ये नंबर ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये रिपीट होते हैं। और पाई भी यहां पर एक इर्रेशनल नंबर है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको ये बताया कि रियल नंबर में एक तो डेसिमल बताए थे, एक नॉन डेसिमल बताए थे, ठीक है ना। उसमें टर्मिनेट बताया था, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग बताया था, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग बताया था, ठीक है। उसमें मैंने रेशनल एक्सप्लेन किया और इर्रेशनल एक्सप्लेन किया। मैं अब इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज कराने वाला हूं, वो है आपकी एक्सरसाइज 1.1। हाँ तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 इसका हमने पहला सवाल लिया है। ये एक सवाल क्या कह रहा है इसको देखते हैं। इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 0 क्या रेशनल नंबर है? अगर है तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। हमने आपको बताया था कि नंबर लाइन थी, ये 0 था, इधर 1 था, इधर 2 था, इधर 3 था और ये इन्फिनिटी तक चला गया था। इधर -1 था, -2 था, -3 था, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर बोलता है कि कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, कंपलसरी है, और Q इक्वल टू नॉट 0 होनी चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब बात समझ में आती है। अब देखिए, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि नंबर लाइन पे जितने नंबर शो होते हैं ना, जो दिख रहे हैं, ये सब रेशनल नंबर है। वो कैसे? अब देखिए, आप ऐसे देखिए कि 0 है, अगर मैं 0 को नीचे 1 लगा दूं तो क्या है ये? कोई फर्क पड़ा इस पे? भाई अब भी तो ये 0 ही है। क्या ये? अब भी तो ये 0 ही है। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा गया या नहीं लिखा गया? अब बताइए। तो सवाल भी तो यही कह रहा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? लिख दिया मैंने P अपॉन। अब ऐसे कोई भी नंबर हो, 1 है, 1 को भी आप 1 अपॉन 1 लिख सकते हो, P अपॉन Q के फॉर्म में दिखा सकते हो। 2 को भी आप लिख सकते हो, दिखा सकते हो। 3 को भी आप दिखा सकते हो, -2 को भी आप दिखा सकते हो। हर वो नंबर जिसको ऐसे लिख सकते हो वो रेशनल नंबर है। हाँ तो दोस्तों, अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब भाई नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये हम इसको आगे बढ़ाते हैं 3 और ये 4, ठीक है। अब इन दो नंबरों के बीच में केवल 6 नंबर पता कर रहा है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि
किन्हीं दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है, एक नोट डाल के कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और हमको कितने निकालने, 6 निकालने, ठीक है भाई। हमें इनफाइनाइट से तो कोई मतलब नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो, हमें केवल 6 चाहिए। कितने चाहिए, 6 चाहिए। हम कैसे निकालते हैं 6, ठीक है। पहले हम 3 यहां लिखते हैं, 3, ठीक है, 4 यहां लिखते हैं। बात समझ आ रही है इतनी आपको। अब आपको 6 चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर बढ़ा के इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। यहां तक बात समझ आ रही है। अब देखो इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। 7 3 जा कितना होता है, 21, ये कितना हो गया 7, ये कितना होता है 28, ये कितना हो गया 7। अब देखो आपके बेस हो गए सेम, बेस हो गए सेम। ये बात समझ आती है आपको। अब बेस सेम हो गए, अब इनके बीच में नंबर फाइंड करने, तो 21/7 और 28/7 ये आप लिख लीजिए। और अब आपको केवल 6 नंबर बताने और बहुत ही आराम से आप इनको फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। 26 27/7 और ये आपके 6 नंबर हो गए और ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। हाँ तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन नंबर है तीसरा। अब देखो मैंने पहले आपको क्वेश्चन करा है, सेम उसी की तरह थोड़ा डिजिट चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। वो बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। 5 रेशनल नंबर ज्ञात करने। आपको नंबर लाइन पता ही है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 3/5 है और ये 4/5 है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल फंडा बताया था कि आपको जितने नंबर यहाँ पूछे ना उससे एक नंबर इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 5 पूछा है, 6/6, 6/6, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, ये कितना हो गया 18/30, ठीक है। इसको कितना हो गया 24/30। फिर आपको ये बात पता लग गई कि यहां बेस हो गया सेम, सही है ना। अब जब ये सेम हो गया और P/Q की फॉर्म में, तो मैं 18/30 यहां लिख दूं और 24/30 यहां लिख दूं, तो आपको इनके बीच के नंबर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया 30, ये होगा 21/30, ये होगा 22/30, ये होगा 23/30, सही है। 4 हो गया, 1 2 3 4 5। हाँ तो दोस्तों ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनको स्टेटमेंट को बोल रहा है कि इनको विद एग्जांपल के आपको वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये नंबर लाइन थी। क्या थी, ये नंबर लाइन थी। ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, चला गया था। ये -1 था, -2 था, -3 था। ये बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपको ये पता है ये नेचुरल नंबर है। क्या है, ये नेचुरल नंबर है और ये इसमें ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ भाई बिल्कुल, देखिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर ही तो हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है ट्रू। अब आते हैं हम आगे वाले स्टेटमेंट पे। ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बिल्कुल। अब आप नंबर लाइन में फिर जाएंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये बोल रहा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अरे भाई मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे जो भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये दोनों होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये इंटीजर। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर कहलाते हैं। जबकि मैंने आपको बताया होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट हमने आपको समझा दिए अच्छे से। अब आता है स्टेटमेंट नंबर 3। ये क्या कहता है, ये कह रहा है आपका एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर।
यानी कि प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर है या नहीं है, ये ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो आपको पता है कि नंबर लाइन पे इधर 0 1 2 3, 1 माइनस का 2। अब भाई रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू की जो फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको पता है कि इधर ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। भाई रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। लेकिन होल नंबर तो पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया होल नंबर पॉजिटिव होता है। तो एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी हो जाती है फॉल्स। तो इस तरह दोस्तों आपकी मैंने एक्सरसाइज 1.1 पूरी फिनिश करा दी है, और इससे जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं इसी तरह आपको अगली एक्सरसाइज फिनिश कराऊंगा, और जो भी आपको क्वेरी हो आप लिख सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।